हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी एज सब्जेक्ट के जो यूनिट 2 है उसके चैप्टर 3 के बारे में। यूनिट 2 में अराउंड कुछ कहानियों के बारे में बताया गया है हमें। ठीक है, इससे पहला जो चैप्टर है वो मलबे का मालिक है, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उसे भी देखिए और साथ में इसे भी देखिए। ठीक है, तो इस यूनिट के ऊपर मैंने एक पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने मन्नू भंडारी जो कि हमारे चैप्टर का नाम है मैं हार गई, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। तो मन्नू भंडारी के जीवन परिचय के बारे में मैंने पूरा का पूरा आपको अध्ययन करवाया है, साथ में चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर का सार है, ठीक है, मैं हार गई नामक जो कविता लिखी गई है, वो कहानी लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा, उसके हम कह सकते हैं कि हम उसके सार सब हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक दिया गया है मैं हार गई, उसका सार बताया गया है। अब सार में हम पढ़ें तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। मैं हार गई मन्नू भंडारी की प्रथम प्रकाशित कहानी है, जो सर्वप्रथम कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। मन्नू भंडारी ने मैं हार गई जो कहानी है ये सबसे पहले लिखी थी, उनकी लिखी गई सबसे पहली कहानी यही है। साथ में ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रथम कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कहानी में आज के राजनेताओं का चरित्र स्पष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के जो राजनेता है उस कहानी में उनका चरित्र स्पष्ट किया जाता है। लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो देशभक्त हो, वर्तमान की कठिनाइयों को फेस कर सके। ठीक है, वर्तमान की कठिनाइयों या चुनौतियों को स्वीकार करे और आज के राजनेताओं पे लगाए गए स्वार्थी भ्रष्टाचार का जो दाग है उसे मिटा सके। ठीक है, तो ये जो एक टोटल जो पूरी कहानी है मैं हार गई, ये कहानी का एक विचार आया था मन्नू भंडारी को एक कहानी सम्मेलन में। वो कहानी सम्मेलन का नाम है बेटे का भविष्य। ठीक है, बेटे का भविष्य नामक कहानी सम्मेलन में मन्नू भंडारी गई थी। तो उन्होंने वहाँ पे इस कहानी का विचार आया कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें एक ऐसा नेता हो जो कि सब सारे के सारे चुनौतियों का सामना कर सके, एक सच्चा देशभक्त हो और जितने भी वर्तमान में नेता हैं उनके ऊपर लगाए गए दागों को मिटा सके। ठीक है, उस कवि कह सकते हैं कि कहानी या फिर उस कविता में जो बेटे का भविष्य था, उस कविता में एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है। इसके लिए वह उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर और शराब की बोतल और एक प्रति गीता की रखकर स्वयं छिप कर बेटे की प्रतिक्रिया नोट करता है। ठीक है, तो सिंपल सा जो बेटे का भविष्य है इस कहानी ये कह सकते हैं हम इस कविता में एक पिता होता है, वो अपने बेटे के अनुमान लगाता है कि वो भविष्य में क्या करेगा। ठीक है, वर्तमान में जो भी उसकी आदतें हैं उसके हिसाब से वो भविष्य में क्या कर सकेगा। ठीक है, तो वो इसीलिए वो उसके कमरे में आता है तीन चीज़ें लेके। एक लेके आता है एक अभिनेत्री की फ़ोटो, दूसरा एक शराब की बोतल, तीसरा एक गीता। ठीक है, गीता का एक पात्र लेके आता है, सॉरी एक और प्रतिगीता को रखकर। ठीक है, एक गीता लेके आता है जो कि एक किताब है, वो आपको पता ही होगा भागवत गीता, वो लेके आता है और ला के रख देता है और छुप के बैठ जाता है। उसके बाद देखता है कि उसका बेटा किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा इन चीज़ों को देखकर। तो बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर प्रसन्न होता है, फिर शराब की बोतल खोलकर दो घूंट शराब पीता है और फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गीता के प्रति बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि बेटा जैसे ही कमरे में आता है वो आएगा, आते ही देखेगा, उसने देखा अभिनेत्री की, ठीक है, एक्टर्स की एक फ़ोटो देखी, उसको देख के खुश हुआ। उसके बाद उसने दारू की बोतल खोली, उसमें से दो घूंट लगाए और तीसरा उसने प्रति गीता को या फिर भागवत गीता को अपने बाजू में दबाया हाथ के बगल में और चल दिया बाहर। वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद है बेटा बेटे की इन हरकतों के आधार पर पिता को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा एक दिन अवश्य आजकल का नेता बनेगा। ठीक है, तो जो भी उसकी ये हरकत थी उस हरकत से उसके पिता को ये पता चल गया कि वो भविष्य में जाकर एक नेता बनेगा जो कि आजकल की आदतें हैं उसकी। ठीक है, इस कविता को सुनकर दर्शकों की हंसी छूट जाती है, तालियों
की गड़गड़ाहट से में सभा कक्ष गूंजने लगता है। तो जैसे ही जो दर्शक ये कहानी सुन रहे होते हैं वो कहानी सुनते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। लेखिका नेता के प्रति किए गए इस व्यंग्य को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पिता स्वयं एक राजनेता हैं जिन्होंने वहाँ एक आदर्श नेता मानती है। ठीक है, तो जो लेखिका है मन्नू भंडारी, या कह सकते हैं इस कहानी की जो लेखिका हैं, उनको ये नेताओं के प्रति ये किया गया व्यंग्य बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिता भी एक नेता हैं। ठीक है, और वो अपने पिता को बहुत एक अच्छा नेता मानती हैं। तो इसी प्रकार वो चाहती है कि प्रत्येक नेता एकदम साफ और स्वच्छ हो और देश के लिए कार्य करे। इस कविता में उसे अपने पिता का अपमान प्रतीत होता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह अपनी कहानी में एक ऐसे नेता की रचना करने का संकल्प लेती हैं जो सभी दोषों से मुक्त हों। लेखिका ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत तैयारी की। उनके महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन, लेखिका ने क्या करा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, तैयारियां की। उन्होंने क्या करा, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन किया, उनके सभी गुणों का एक चरित्र में साजने का यत्न। ठीक है, उनके जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उन सबको एक कह सकते हैं कि एक लिस्ट में लिखा। उसके सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जो गरीब और अभिभावकों में पले और बाद में आदर्श नेता बने। ठीक है, तो उनके सामने मतलब लेखिका के सामने कई सारे ऐसे उदाहरण भी आए उन व्यक्तियों के जो कि शुरुआत में तो गरीबी में थे, परंतु जब वो नेता बने तो वो एक आदर्श नेता बने और विश्व में या फिर कह सकते हैं देश में उन्होंने अपना नाम प्रदर्शित किया। ठीक है, इसीलिए उसने अपने भावी आदर्शों के नेता को जन्म एक गरीब और अभावग्रस्त परिवार में कराया। ठीक है, उसके बाद लेखिका ने, इसीलिए यही कारण था कि लेखिका ने अपनी कहानी में वो जो नेता है देशभक्त, उसका जन्म एक गरीब फैमिली में करवाया। गरीबी और कठिनाइयों के बीच उसने अपनी शिक्षा प्रति की महान व्यक्तियों की जीवनियों और संचार की क्रांतियों के विषय में पढ़ा। ठीक है, उस व्यक्ति ने, या फिर हम कह सकते हैं जब वो बच्चा पैदा हुआ कहानी के अंतर्गत, तो उसने अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बीच अपनी शिक्षा को प्राप्त की और कई सारे महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ी। उसने अपने आसपास उसे जहाँ भी अत्याचार दिखाई देता उसका विरोध कर देता और सदा तैयार रहता। ठीक है, तो वो बच्चा जो नेता बन रहा है वो अभी कहानी में है और उसने जहाँ भी उसे आसपास कोई भी प्रकार का अत्याचार, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार का दोष दिखता तो वो उसका विरोध करता और वहाँ पे हमेशा खड़ा रहता। जमींदार ने जमीन हड़प ली, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, बहन के 6 रोग हो गए, नौकरी नहीं मिली। ऐसे में मजदूर करने के अतिरिक्त उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने आपको परेशानियां बताई ये उस नेता की ज़िंदगी में थी। तो उसने एक मजदूरी करने का चयन किया। एक दिन उसे पता चला कि बहन के 6 रोग के इलाज के लिए काफ़ी रुपए चाहिए। किसी ने उसकी सहायता नहीं की और एक दिन वह सारे आदर्श भूल कर चोर की ओर प्रवृत्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहानी में जो वर्तमान की स्थितियाँ दिखाई गई हैं उस स्थिति से कोई व्यक्ति जानबूझ के या फिर अपने मन से गलत काम नहीं करता है। ठीक है, उस व्यक्ति को परेशानियाँ होती हैं, उस व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता जिसके कारण उसे गलत काम उठाने पड़ते हैं, गलत काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति नहीं चाहता था कोई गलत काम करना, वो एकदम आदर्शपूर्ण व्यक्ति था, परंतु उसकी बहन की जो रोग की बीमारी थी उसको ठीक करवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था और पैसा उसको किसी ने नहीं दिया, जिसके कारण उसको चोरी का, हम कह सकते हैं कि उपाय लेना पड़ा, चोरी का सहायता लेनी पड़ी। उसने अपने सारे आदर्श भुला दिए और चोरी की सहायता ली। लेखिका को अपने भावी नेता की इस परिणति से इतना धक्का लगा कि उसने इस सृष्टि की टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब नेता ने जब उसकी कहानी में या फिर उसकी सोच में इस प्रकार का कह सकते हैं एक प्रकार से कि उसने चयन किया कि मैं चोरी करूँगा, तो जो लेखिका है उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, और उसे धक्का लगा तो उसने ये जो कह सकते हैं आदर्श सृष्टि की थी उसने इतने बड़े नेता की, उसको पूरी तरह से चूर चूर कर दिया।
आदर्श नेता की अपनी कल्पना को साकार करने के लिए लेखिका ने एक और प्रयास किया। पहले निर्धनता उसके आदर्श की राह का रोड़ा बन रही थी। इसीलिए इस बार नेता का जन्म एक धनिक परिवार में हुआ। अब की बार लेखिका ने जब कहानी लिखना शुरू करा तो उसने लेखक उस नेता का जन्म एक बड़े धनी परिवार में करा। ठीक है, पूर्व में नायक की भांति उसके ठीक है सॉरी तो हम आगे बढ़ गए कि अच्छे से अच्छे विद्यालयों में अच्छे से अच्छी शिक्षा उसे मिली। धनी परिवार में हुआ तो उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली, विद्यालय मिले। पूर्व के नायक की भांति उसके मन में भी समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। जैसे पिछले वाली कहानी में जो नेता था, ठीक है, वो भी कुछ चाहता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, उसी प्रकार ये भी कुछ चाहता है कि वो करे। अब इसमें यहाँ बताया गया है कि यह सादगी में रहता है, बच्चा गरीब बच्चों को पढ़ाता और दूसरों की सहायता सदा तत्पर रहता। पर धीरे धीरे आदर्शों का यह मोह टूटने लगा। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर कॉलेज में जाने पर उसकी रुसाई रंग ढंग दिखाई देने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बच्चे के मन में फिर से बदलाव आ रहा है। ठीक है, उस नेता के मन में फिर से बदलाव आ रहा है। पहली कहानी में वो गरीब था, उसको पैसे चाहिए थे तो उसने चोरी का चयन किया। अब यहीं पे बात करें कि वो जैसे ही 12वीं मतलब अपने स्कूल पास आउट करके कॉलेज में गया तो वहाँ पे उसके रंग ढंग दिखाई देने लग गए। अब उसके अधिकांश समय धन वियोग और व्यय में होने लगा। अब उसने क्या करा, अब उसने अपने पैसों का इस्तेमाल करने लग गया। वो दिन भर पैसे करता, इस्तेमाल करता, ठीक है, वो भोग विलास करता, समय खराब करता। उसे ना अब किसी सलाह की आवश्यकता रही और ना ही नियंत्रण स्वीकार करने को वो तैयार था। ठीक है, तो अब वो क्या करता, वो अपने बस समय खराब करता। उसके चरित्र में आए इस परिवर्तन को देखकर लेखिका की निराशा की सीमा ना रही। अब लेखिका ने जो कहानी लिखी अब तो वो अपने हिसाब से लिख रही हैं, पर एक सोच होती है कि हम यहाँ सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेखिका ने देखा कि ये वाला भी पात्र, ये वाला भी नेता वही निकला जो पिछले बार वाला था। ठीक है, सब दोनों को पैसे चाहिए थे, दोनों ही अपने काम को ध्यान से नहीं कर रहे थे। उसके चरित्र में आए इस परिवर्तन को देखकर लेखिका की निराशा की सीमा नहीं रही। उसने सृष्टि को भी चिंद चिंद कर फेंक दिया। अब लेखिका ने फिर से उसे जो उसने सृष्टि की थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फेंक दिया। अब लेखिका ने इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि एक बार फिर कल्पना कर साकार कर सके का यत्न करे। ठीक है, और उसे लगने लगा कि कवि की कविता का कोई उपयुक्त उत्तर देना संभव नहीं। ठीक है, तो अब कह सकते हैं हम कि अब लेखिका को पता चल गया था कि ये जो कहानियाँ मैं लिख रही हूँ इनका संकल्प होना असंभव है। ठीक है, उसके बाद ये एक और टॉपिक दिया गया है, बट ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं हार गई शीर्षक का सार्थक स्पष्ट कीजिए। मैं हार गई शीर्षक का सार्थक स्पष्ट कीजिए। तो ये कहानी इसलिए लिखी गई है क्योंकि एक लेखिका है, ठीक है, उसने बेटे के भविष्य नामक कविता सुनी, उसके बाद एक नेता की रचना करने की कोशिश करी, परंतु दोनों बार वो हार गई, इसीलिए उनके द्वारा ये कविता लिखी गई। आप इससे भी ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे के भविष्य नामक कविता में पिता अपने बेटे के राजनेता बनाने का विश्वास किस आधार पर करता है। ठीक है, तो वो जो 3 चीज़ें लाता है पिता, वो उनके आधार पर वो ये उसको ये पता चलता है कि भविष्य में जाकर उसका बेटा क्या बनेगा, एक नेता बनेगा। उसके बाद आता है लेखिका द्वारा गढ़े गए दोनों ही पात्र कुछ समय बाद पतन की ओर अग्रसर होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो भी राजनेता लेखिका ने बनाए थे या फिर उनकी सृष्टि की थी, आगे जाकर वो एकदम गलत राह पे पहुंच जाते हैं। क्यों? इसका कारण ये था कि दोनों के मन में ही कुछ ना करने की चाह थी। ठीक है, शुरुआत में वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, परंतु समय के साथ साथ उनके अच्छा करने की भी सीमाएं खत्म हो गई। मैं हार गई कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे अपने विचार लिखने हैं, मैं हार गई कहानी के वे। उसके बाद निम्नलिखित दिए गए अंशों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बताएंगे, इनको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इनके आंसर दिए गए हैं, तो सिंपली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करें। ठीक है, और इससे पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी एक बार जरूर देखें और उसको भी लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और साथ में मेरे टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन करें।